Hello everyone, welcome back to my YouTube channel B2E Classes Education for All. I am Chitwan Sharma and today we will learn about a chapter Our Rural Areas in a very simple and easy way. So let's get started. Our new chapter Our Rural Areas. यहाँ पे हम रूरल एरियाज की बात कर रहे हैं. रूरल माने यहाँ पे हम विलेजेस की बात कर रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्रों की बात कर रहे हैं इस चैप्टर में. ठीक है, तो आइए आप लोग ध्यान से इस चैप्टर को पढ़िए और समझिए. यहाँ बताया गया है व्हाट इज रूरल गवर्नेंस. रूरल गवर्नेंस क्या है, क्या होती है रूरल गवर्नेंस. हम यहाँ पे बात कर रहे हैं. रूरल माने गांव और गवर्नेंस माने गांव की सरकार की बात कर रहे हैं. क्या है रूरल गवर्नेंस. रूरल गवर्नेंस मीन्स द सिस्टम ऑफ रूल्स, डिसीजंस एंड मैनेजमेंट ऑफ विलेजेस. रूरल गवर्नेंस गवर्नेंस का मतलब होता है कि ये एक ऐसा सिस्टम है जो रूल्स बनाता है, डिसीजंस लेता है और मैनेजमेंट, विलेजेस की जो मैनेजमेंट होता है उसको ध्यान में रखता है, उसके लिए निर्णय लेता है. ठीक है, क्या बोला मैंने यहाँ पे. रूरल गवर्नेंस का मतलब होता है गांव के रूल्स को चलाना, वहां के नियम को बनाना. ठीक है, और वहां के जो लोग होते हैं, विलेजेस के, गांव के जो लोग होते हैं, वहां के लोग के हित में निर्णय लेना. ठीक है, इट एंश्योर्स द डेवलपमेंट एंड वेलफेयर ऑफ पीपल लिविंग इन रूरल एरियाज. जो लोग रूरल एरियाज में रहते हैं, जो लोग गांव में रहते हैं, तो रूरल गवर्नमेंट का मतलब होता है, उनका काम होता है कि वहां के लोगों के लिए डेवलपमेंट का सोचे, उनके वेलफेयर के लिए सोचे. ठीक है, उनके विकास के लिए काम करे. ग्रामीण क्षेत्रों में जो गवर्नमेंट होती है उनका काम होता है कि वहां के लोगों के डेवलपमेंट के बारे में सोचे. इट एंश्योर्स द डेवलपमेंट एंड वेलफेयर ऑफ पीपल लिविंग इन रूरल एरियाज. नेक्स्ट यहाँ पे बताया गया है मेन फीचर्स. फीचर्स क्या है यहाँ पे. नंबर 1 है वर्क एट विलेज लेवल. ये जो गवर्नमेंट है ये विलेज लेवल पर ही काम करती है. नंबर 2 डिसेंट्रलाइज्ड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. ये कैसी गवर्नमेंट है, डिसेंट्रलाइज्ड है. इसका मतलब है कि सारे सारे फैसले सिर्फ एक जगह पर नहीं होते. ठीक है, ये कुछ फैसले दूसरे स्तरों को भी दे दिए जाते हैं, जैसे कि ग्राम पंचायत को ग्राम ग्राम पंचायत हो गया. ठीक है, या नगर पालिका हो गया, या जिला परिषद. यहाँ पे भी गवर्नमेंट अपने जो थोड़े से ड्यूटीज या वर्क वगैरह होते हैं ये दूसरों को भी सौंप देती है. नंबर 3 है फोकस इज ऑन लोकल इश्यूज एंड डेवलपमेंट. ये जो गवर्नमेंट होती है लोकल इशू पे काम करती है. ठीक है, आसपास के जो भी मैटर्स होते हैं, चाहे वो आपकी जमीन को लेकर हो या किसी भी तरह के लड़ाई झगड़े होते हैं, तो लोकल इश्यूज पे काम करती है और वहां के विकास के लिए काम करती है, डेवलपमेंट के लिए काम करती है. ठीक है, इंश्योर्स पार्टिसिपेशन ऑफ लोकल पीपल. क्या करती है ये सुनिश्चित कर देती है. इंश्योर्स माने सुनिश्चित करती है कि जो लोकल पीपल है वो भी यहाँ पे पार्टिसिपेट करें. जब भी कोई मीटिंग वगैरह हो तो वो लोग भी पार्टिसिपेट करें. ठीक है, या मैं ये कह सकती हूँ कि जो भी गांव के लोग हैं या यहाँ पे शहर के लोग हैं, अर्बन है या रूरल एरियाज हैं, वहां के भी लोग खुद से आगे बढ़कर काम वगैरह जो होते हैं उनमें हिस्सा ले, पार्टिसिपेट करें. ये इंश्योर करती है. नेक्स्ट बोला गया है फंक्शंस अंडर द पंचायती राज सिस्टम. ये सारे फंक्शंस किसके अंडर में होते हैं, पंचायती राज सिस्टम के अंडर में होते हैं. ठीक है, समझ आया आपको. इंपॉर्टेंस ऑफ रूरल गवर्नेंस. क्या इंपॉर्टेंस है रूरल गवर्नेंस की. नंबर 1, इट मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन द विलेजेस. गवर्नमेंट का काम होता है कि गांव के अंदर कानून बनाया जा सके और लोगों से फॉलो कराया जा सके, लॉ एंड ऑर्डर. ठीक है, ये काम हो जाता है. सेकंड क्या बोला, प्रोवाइड्स बेसिक फैसिलिटीज लाइक वाटर, रोड्स, स्कूल्स एंड हेल्थ सेंटर्स. जो बेसिक फैसिलिटीज है गांव में प्रोवाइड की जा सके, लोगों तक पहुंचाई जा सके. कौन कौन सी फैसिलिटीज बताई गई हैं यहाँ पे, जैसे वाटर, लोगों के घरों तक पानी पहुंचाना. रोड्स, वहां पे आपको पता ही है कच्ची रोड्स होती हैं तो पक्की रोड बनवाई जाए. बच्चों के लिए स्कूल खुलवाए जाए एंड हेल्थ सेंटर्स. ठीक है, हेल्थ सेंटर्स भी खुलवाए जाए कि अगर हम बीमार हैं तो हम लोग डॉक्टर के पास जा सके अपनी तबीयत को दिखाने के लिए. ठीक है, नेक्स्ट क्या बोला है इसमें,
हेल्प्स इन सॉल्विंग डिस्प्यूट्स एट द विलेज लेवल। विलेज लेवल तक ही वहां के जो लोग हैं उनके जो डिस्प्यूट्स हैं, डिस्प्यूट्स माने जो लड़ाई झगड़े हैं, उनको सॉल्व कराया जा सके। एनकरेजेस पीपल्स पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग, लोगों को अवसर दिया जाए कि आप लोग भी पार्टिसिपेट करो डिसीजंस को लेने में। हेल्प्स इन लोकल डेवलपमेंट, और लोकल डेवलपमेंट में मदद करो कि जो भी आसपास के एरिया हैं वहां पर भी हम डेवलपमेंट करा सकें, वहां पर भी हम पानी की सुविधा करा सकें, रोड्स बनवा सकें, स्ट्रीट लाइट लगवा सकें, स्कूल खुलवा सकें, हेल्थ सेंटर बनवा सकें, रोड बने अच्छी, ठीक है, वाटर फैसिलिटीज हो, मतलब लोकल डेवलपमेंट भी होनी चाहिए, तो हेल्प करनी चाहिए, ठीक है, गवर्नमेंट का काम है ये। सॉल्व प्रॉब्लम्स क्विकली एट द लोकल लेवल, लोकल लेवल पर ही जल्दी से जल्दी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके। एनकरेजेस डेमोक्रेसी एट ग्रास रूट, डेमोक्रेसी को एनकरेज करो, हमारी स्वतंत्रता को एनकरेज करो ग्रास रूट तक, जड़ों तक, कि हम सब स्वतंत्र हैं। इम्प्रूव्स पब्लिक पार्टिसिपेशन, पब्लिक पार्टिसिपेट करने से भागती है, हिचकिचाती है, हेजिटेट होती है, तो वो सारी चीजें हमें इम्प्रूव करनी है कि जब गवर्नमेंट डिसीजन ले तो हर कोई बंदा अवेयर हो, हर कोई बंदा पार्टिसिपेशन में इन्वॉल्व हो, तो ये सारी चीजें क्या होती है, इम्प्रूवमेंट होती है। और पब्लिक को इम्प्रूवमेंट करनी भी चाहिए, इम्प्रूव पब्लिक पार्टिसिपेशन, ठीक है, पब्लिक का पार्टिसिपेशन करना बहुत जरूरी है। ये सारी चीजें क्या होती हैं, पब्लिक पार्टिसिपेशन क्यों होता है, ताकि हम और भी बेहतर कर सकें डेवलपमेंट, ठीक है। एंश्योर्स बेटर इंप्लीमेंटेशन ऑफ स्कीम्स, योजनाओं का बेहतर इंप्लीमेंटेशन सुनिश्चित किया जा सके, ठीक है। एंश्योर्स बेटर इंप्लीमेंटेशन ऑफ स्कीम्स, स्कीम्स माने योजनाएं, स्कीम्स को बेटर बनाया जा सके, बेहतर बनाया जा सके, ये सारा काम होता है गवर्नमेंट का रूरल लेवल पर, ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों तक। क्या क्या बताया इसमें मैंने, कि गांव में जो सरकार होती है उसे कानून बनाना चाहिए, उस कानून को फॉलो करवाना चाहिए, बेसिक फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी चाहिए, लोगों के डिस्प्यूट जो है लोकल लेवल तक ही सॉल्व कराने चाहिए, लोगों का पार्टिसिपेशन होना चाहिए ताकि वो भी डिसीजन ले सकें, वो लोग भी निर्णय ले सकें, अगर उन्हें भी मन है कि उनके मन में कोई आइडिया है, कोई थॉट है, कोई विचार है, तो वो भी आप लोगों के सामने रख सकें, तो पब्लिक का पार्टिसिपेशन भी जरूरी होता है, लोकल डेवलपमेंट भी हो सके, जल्दी से जल्दी लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके, ग्रास रूट तक डेमोक्रेसी होनी चाहिए, ठीक है। इसमें बोला है ना एनकरेजेस डेमोक्रेसी, ठीक है, जमीन स्तर पर लोकतंत्र को प्रोत्साहित करता है, ग्रास रूट तक आगे बढ़ावा देना। इम्प्रूव पब्लिक पार्टिसिपेशन, ठीक है, जो पब्लिक है उसका पार्टिसिपेशन जरूरी होता है ताकि वो हमारी डेवलपमेंट को और बेहतर बना सके। एंश्योर्स बेटर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्कीम्स, और जो योजनाएं होती हैं उनको बेहतर बनाया जा सके और सुनिश्चित किया जा सके, ठीक है। नेक्स्ट है आपका पंचायती राज सिस्टम, पंचायती राज सिस्टम पढ़ेंगे। यहाँ पे क्या बताया है, द पंचायती राज सिस्टम is the system of rural local government in India. It is three tier system. जो पंचायती राज सिस्टम है वो एक ऐसा सिस्टम है जो ऑफ रूरल लोकल गवर्नमेंट इन इंडिया, एक ऐसा शासन है जो व्यवस्था करता है रूरल लोकल गवर्नमेंट इन इंडिया, ठीक है। पंचायती राज भारत की ग्रामीण स्थानीय शासन व्यवस्था है। पंचायती राज सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो रूरल लोकल गवर्नमेंट इन इंडिया है। ये सिस्टम कहां पर है, इंडिया में है, ठीक है। इट इज अ थ्री टायर सिस्टम, ये तीन स्तरों पर है, थ्री टायर सिस्टम है इसके। नंबर वन ग्राम पंचायत, जो ग्राम पंचायत होती है वो विलेज लेवल तक होती है। सेकंड है आपका पंचायत समिति, वो ब्लॉक लेवल तक होती है पंचायत समिति। थर्ड है आपका जिला परिषद, जो जिला परिषद है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल तक होता है, ठीक है। याद रखना है आपको, थ्री टायर सिस्टम होते हैं, ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत समिति, जिला परिषद। एक ग्राम पंचायत विलेज लेवल तक होती है, पंचायत समिति ब्लॉक लेवल तक होती है और जिला परिषद डिस्ट्रिक्ट लेवल तक होता है, जिला स्तर पर होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं ग्राम सभा की। आपको आई होप लास्ट वाले समझ आए होंगे। ग्राम सभा मीन्स अ बॉडी
consisting of all the registered voters in a village covered under a ग्राम पंचायत। ग्राम सभा एक ऐसी बॉडी है जिसके अंदर सारे रजिस्टर्ड वोटर्स आ जाते हैं गांव के, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे बात करते हैं ग्राम पंचायत की। जो ग्राम पंचायत के अंडर में जितने भी आपके गांव हैं, ग्राम पंचायत के अंडर में जितने भी गांव आते हैं, उसमें जितने भी रजिस्टर्ड वोटर्स हैं, जितने भी रजिस्टर्ड वोटर्स हैं, वो सभी ग्राम सभा में शामिल होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है ग्राम सभा इंक्लूड्स ऑल एडल्ट मेंबर्स ऑफ अ विलेजेस। ग्राम सभा में सारे एडल्ट मेंबर्स होते हैं गांव के, ठीक है। इट मीट्स एटलीस्ट 2 टाइम्स अ ईयर, और इनकी जो मीटिंग होती है वो साल में 2 बार होती है। इट डिस्कसेस विलेज प्रॉब्लम्स। क्या करते हैं उस मीटिंग में, जब ये साल में 2 बार आपस में मिलते हैं, बैठते हैं, बैठक होती है, तो इसमें क्या करते हैं ये लोग, ये सारी विलेज की, गांव की जितनी भी समस्याएं हैं उनको सॉल्व करते हैं, उनको डिस्कस करते हैं, अप्रूव प्लान्स, और क्या करते हैं योजनाएं बनाते हैं, योजनाओं को अप्रूवल देते हैं, मंजूरी देते हैं, एंड मॉनिटर्स द वर्क ऑफ ग्राम पंचायत। और जो ग्राम पंचायत के वर्क हैं, जो कार्य हैं, उनकी निगरानी करते हैं, ठीक है। ग्राम सभा का काम है कि ग्राम पंचायत के जितने भी काम होते हैं उनको मॉनिटर्स करना, मतलब उनकी निगरानी करना, ठीक है। नेक्स्ट है आपका फंक्शन ऑफ ग्राम सभा। ग्राम सभा के क्या फंक्शन होते हैं, फंक्शन माने ग्राम सभा का क्या कार्य है, यहाँ पे हम वो पढ़ेंगे। अप्रूव डेवलप्ड प्लान्स एंड बजट्स प्रपोज्ड बाय द ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत के द्वारा या उनके थ्रू जितने भी प्रपोजल्स होते हैं, जितने भी प्रस्ताव होते हैं, उसमें क्या होता है, योजनाओं और बजट को अनुमति करना होता है, कि हम उनको अनुमति देंगे, उनको डेवलप्ड करेंगे। देखो अप्रूवल करना मतलब उस चीज को अनुमति देना। अप्रूवल, अप्रूव डेवलपमेंट, डेवलप्ड प्लान्स या बजट, जितने भी हमने प्लान्स बनाए हैं उनको अनुमति देना, या उनके जो बजट्स वगैरह हैं, जो हम बता रहे हैं कि हम साल में 2 लाख का खर्चा करेंगे, 3 लाख का करेंगे, तो एक बजट प्रिपेयर किया जाता है सालाना, ठीक है। तो उसको क्या होता है, अनुमति देना, ठीक है। तो ग्राम पंचायत क्या करती है, ग्राम पंचायत के द्वारा ही सारी चीजें, प्रस्ताव रखे जाते हैं, योजनाएं और बजट को अनुमति दी जाती है, ठीक है। मॉनिटर एंड रिव्यू द वर्क ऑफ द पंचायत। जो भी मॉनिटर्स, मतलब जो ये आपकी पंचायत होती है, इनके जितने भी कार्य होते हैं या इनके जितने भी रिव्यूज होते हैं, इनके जो, देखो आप काम करोगे तो सामने वाला बंदा रिव्यू देगा, है ना, तो उनपे निगरानी की जाती है। सेलेक्ट बेनिफिशियरीज फॉर गवर्नमेंट स्कीम्स। जो भी गवर्नमेंट की स्कीम्स होती है, गवर्नमेंट तो बहुत सारी स्कीम्स बनाती है, बहुत सारी स्कीम्स लॉन्च करती है, बहुत सारी उनकी योजनाएं होती हैं, लेकिन जो गांव के लोगों के लिए बेनिफिशरीज होती हैं, मतलब बेनिफिट्स होते हैं, या जो उनके लिए सबसे बेस्ट स्कीम्स होती हैं, उनको सेलेक्ट करती है गवर्नमेंट, ग्राम सभा उनको सेलेक्ट करती है। नेक्स्ट है एंश्योर ट्रांसपेरेंसी इन विलेज एडमिनिस्ट्रेशन। देखो एंश्योर ट्रांसपेरेंसी, एंश्योर ट्रांसपेरेंसी इन विलेज एडमिनिस्ट्रेशन, जो गांव में एडमिनिस्ट्रेशन होता है उसको क्या करते हैं, सुनिश्चित करते हैं, ठीक है। डिस्कस एंड राइज इश्यूज, लाइक किन किन इश्यूज पे डिस्कस किया जाता है, क्या क्या बातें डिस्कस होती हैं, कौन कौन से इश्यूज को देखती है ग्राम सभा। सैनिटाइजेशन मतलब स्वच्छता को देखती है, साफ सफाई को देखती है कि कैसी साफ सफाई चल रही है, ठीक है। एजुकेशन सिस्टम कहाँ तक पहुंचा, लोगों को, बच्चों को अच्छे से एजुकेशन दी जा रही है, दी जा रही, क्लासरूम कैसे मेंटेन किए गए हैं, बुक्स अवेलेबल है या नहीं है, ये सारी चीजें गवर्नमेंट का काम है देखना। हेल्थ सर्विसेज को, कि स्वास्थ्य सेवा हम लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं नहीं कर रहे, कोई ऐसा तो नहीं है कि कोई बीमार है और उसे कोई सेवा ही नहीं मिल रही है, उसका कुछ इलाज ही नहीं हो रहा है, तो ये सारी डिस्कशन होते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर, कि इंफ्रास्ट्रक्चर हम ये देखते हैं कि रोड्स वगैरह बनाई जा रही है नहीं बनाई जा रही, कोई बंजर जमीन तो नहीं है, या कोई कच्ची रोड तो नहीं है, या रोड्स पे लाइट है या नहीं है, ठीक है। ये सारी चीजें, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर देखा जाता है, वाटर सप्लाई देखी जाती है, सारा आपका इंफ्रास्ट्रक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर कहलाएगा। वेलफेयर एंड स्कीम्स, जो हम क्या वेलफेयर कर रहे हैं, लोगों का क्या कल्याण कर रहे हैं, या स्कीम्स मतलब कौन कौन सी योजनाएं बच्चों के लिए बना रहे हैं, बड़ों के लिए बना रहे हैं, गर्ल्स के लिए बना रहे हैं, वुमेन्स के लिए बना रहे हैं, ये सारी, इन सारी चीजों पर डिस्कशन किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट है आपका इंपॉर्टेंस ऑफ ग्राम सभा। ग्राम सभा का क्या महत्व है, हम यहाँ पे महत्व के बारे में पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंस के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले बताया गया है प्रमोट डायरेक्ट डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी माने लोकतंत्र को बढ़ावा देना, प्रमोट करना मतलब बढ़ावा देना, ठीक है।
एनकरेजेस सिटीजन्स पार्टिसिपेशन इन गवर्नेंस, लोगों को जो नागरिक होते हैं वहाँ के, जो सिटीजन्स माने जो भी नागरिक होते हैं, उनको एनकरेज करना कि आप भी गवर्नमेंट की जो भी मीटिंग्स होती हैं या जो कोई पॉलिसीज होती है उसमें आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए। इंक्रीज अकाउंटेबिलिटी ऑफ द ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत की जो अकाउंटेबिलिटी है उसको बढ़ाई जाए, मतलब कि उसको मतलब जवाबदेही जवाबदेही को बढ़ाया जाए। इंक्रीज अकाउंटेबिलिटी ऑफ द ग्राम पंचायत की अकाउंटेबिलिटी को बढ़ावा दिया जा सके। हेल्प्स कर्ब करप्शन एट द विलेज लेवल, जो भी भ्रष्टाचार है उस पे क्या होता है एट द विलेज लेवल, हेल्प्स कर्ब करेक्शन एट द विलेज लेवल, जो भी करप्शन हो रहा है उसको रोका जा सके, मतलब कर्ब किया जा सके, मतलब उस चीज को उस पे एक लगाम लगाई जा सके, उसको हम कहते हैं कर्ब करेक्शन, करप्शन, ठीक है, भ्रष्टाचार। नेक्स्ट है आपका ग्राम पंचायत। क्या होता है ग्राम पंचायत? ग्राम पंचायत इज द एग्जीक्यूटिव बॉडी एट द विलेज लेवल इन द पंचायती राज सिस्टम। जो ग्राम पंचायत होती है वो एक तरह की एग्जीक्यूटिव बॉडी है विलेज लेवल पर पंचायती राज सिस्टम के अंडर में, ठीक है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग डेवलपमेंट प्रोग्राम्स एंड लोकल गवर्नेंस इन विलेजेस। ये रिस्पॉन्सिबल होती है कि जितने भी गांव में जो भी विकास होना है या वहाँ के जो कार्यक्रम है वहाँ उनके लिए ये रिस्पॉन्सिबल है, वहाँ के डेवलपमेंट के लिए, वहाँ के कार्यक्रमों के लिए, वहाँ के विकास के लिए ये ग्राम पंचायत क्या है रिस्पॉन्सिबल है। एंड लोकल गवर्नमेंट गवर्नेंस इन विलेजेस, ठीक है। और वहां पे जितने भी शासन मतलब जो भी आपके शासन होंगे, मतलब जितने भी वहां पे जितने भी रूल्स वगैरह लागू होंगे उनकी जिम्मेदार भी कौन सी गवर्नमेंट होती है? ग्राम पंचायत होती है, ठीक है। हर चीज की जिम्मेदार कौन है? ग्राम पंचायत है, वहां के डेवलपमेंट के लिए भी, वहां के प्रोग्राम्स वगैरह के लिए भी, ठीक है। क्योंकि एग्जीक्यूटिव बॉडी है, जो एग्जीक्यूटिव बॉडी माने एग्जीक्यूट करती है, मतलब विलेज लेवल तक अपने काम को चलाती है, ठीक है, एग्जीक्यूट करती है। तो इसका काम क्या है ग्राम पंचायत का? ग्राम पंचायत का काम क्या है? विकास करना, ठीक है। आपको समझ आ रहा है? इसके जो हेड होते हैं उनको सरपंच कहा जाता है, ठीक है। और जो वहां के मेंबर्स होते हैं, ग्राम पंचायत के जो मेंबर्स होते हैं उनको पंच कहा जाता है, ये आप याद रखना। मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया। इसका जो हेड होता है उसे सरपंच कहते हैं, और उनके अंडर में जो मेंबर्स होते हैं उनको पंच कहा जाता है। ये इलेक्टेड बॉडी होती है विलेज की, ठीक है, जो इलेक्ट करती है चीजें। और इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है जैसे कि सड़क बनाना, सफाई रखना, पानी उपलब्ध कराना। ये सारे काम किसके होते हैं? ग्राम पंचायत के होते हैं, इसलिए इसे एग्जीक्यूटिव बॉडी कहा गया है क्योंकि ये रन कराती है, ठीक है, सारे वर्क को इम्प्लीमेंट करना। तो ये रिस्पॉन्सिबल है, अगर कुछ अच्छा होगा तो भी ये रिस्पॉन्सिबल है, और कुछ गलत होता है और सही ढंग से काम नहीं होता तो भी ये ग्राम पंचायत ही रिस्पॉन्सिबल होती है। नेक्स्ट है आपका फंक्शन। फंक्शन ऑफ ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत के क्या फंक्शंस हैं? मेंटेन रोड्स, सॉरी मेंटेन रिकॉर्ड्स, रिकॉर्ड्स मेंटेन करके रखना। बर्थ डेथ रजिस्ट्रेशन होना, जब किसी का जन्म होता है तब भी रजिस्टर करवाया जाता है, जब किसी की मृत्यु होती है तब भी रजिस्ट्रेशन होता है। या जो आपस के लोकल डिस्प्यूट्स हैं, जो भी लड़ाई झगड़े हैं उनको सॉल्व करवाना, ठीक है। ये सारा काम किसका होता है? ग्राम पंचायत का होता है। और रिकॉर्ड्स किस तरह के? किसकी जन्म के हो, चाहे वो किसी के मृत्यु के हो, किसी के प्रॉपर्टी के पेपर हो, सारा रिकॉर्ड्स कौन मेंटेन करता है? या आपके विलेज में, गांव में कितने लोग रह रहे हैं, कितने अमीर है, कितने गरीब है, कितने मिडिल क्लास है, हर तरह का रिकॉर्ड कौन मेंटेन करता है? ग्राम पंचायत मेंटेन करती है। कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, रोड्स को बनवाना, ड्रेन्स नालियां या स्कूल बनवाना या वाटर सप्लाई लोगों तक घर तक पहुंचाना, ग्राम पंचायत का काम है। इम्प्लीमेंटिंग गवर्नमेंट स्कीम्स, गवर्नमेंट की स्कीम्स नई नई लागू करना और उन पे काम करना, ये भी ग्राम पंचायत का काम है, ठीक है। कलेक्टिंग टैक्सेस फीस एंड फाइन्स, लोगों से वसूलना, कलेक्ट करना, चाहे वो टैक्स हो, चाहे वो फीस हो, चाहे वो फाइन्स हो, ठीक है। माइनर डिस्प्यूट्स अंडर न्याय पंचायत इन सम स्टेट्स, कुछ स्टेट्स में जो छोटे छोटे लड़ाई झगड़े होते हैं वो न्याय पंचायत के अंडर में आ जाते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट है आपका सोर्सेज ऑफ इनकम, उनकी क्या इनकम है, कहां से पैसा आ रहा है, गवर्नमेंट के पास पैसा कहां से आता है, हाउस टैक्स, वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, पानी और बिजली का चार्ज ले लेते हैं, गवर्नमेंट ग्रांट्स, गवर्नमेंट ग्रांट्स माने सरकारी अनुदान, ठीक है, गवर्नमेंट से खाते में भी जाता है कुछ पैसा, डोनेशन ले लेंगे मतलब दान ले लेंगे, और पेनल्टी माने दंड लगा देंगे, अगर आपने टाइम पे बिजली का बिल नहीं भरा या वाटर सप्लाई वाटर का चार्जेस नहीं भरा या हाउस टैक्स टाइम से नहीं भरा तो पेनल्टी चार्ज कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका, इंपॉर्टेंस ऑफ ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत की इंपॉर्टेंस क्या होती है यहाँ पे, एंश्योर लोकल डेवलपमेंट, वो एंश्योर करे कि हाँ भाई हम लोग लोकल में डेवलप करेंगे, हम विकास करेंगे, ये सुनिश्चित करना है ग्राम पंचायत को। प्रमोट्स पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी, भाई लोगों को कहा जाए कि आप लोग भी लोकतंत्र में पार्टिसिपेट करो और लोकतंत्र को बढ़ावा भी दिया जाए। जब वो लोग जब वहां की पब्लिक, जब जनता पार्टिसिपेट करेगी तो ऑब्वियसली जो हमारी डेमोक्रेसी है उसको बढ़ावा मिलेगा, ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ पाएंगे और चीजों को समझ पाएंगे और अवेयर हो पाएंगे, अपने थॉट्स को, अपने व्यूज को, अपने विचारों को आदान प्रदान कर पाएंगे, गवर्नमेंट तक पहुंचा पाएंगे, अपने डिसीजंस भी ले पाएंगे, उनके डिसीजंस को समझ भी पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एक्ट एज अ ब्रिजेस बिटवीन गवर्नमेंट एंड विलेजेस, जो भी आपके गवर्नमेंट है या जो भी हमारे गांव के एरिया है उनके बीच में काम करना, एक्ट एज अ ब्रिजेस कहलाता है। स्ट्रेंथन ग्रासरूट गवर्नमेंट्स, जमीनी जो स्तर होती है, ग्रास रूट माने जो जमीनी स्तर होती है उसमें शासन को मजबूत करना, ग्रास रूट, स्ट्रेंथन माने ताकत बनाना, मजबूत करना, ठीक है, ये किसका काम होता है, ग्राम पंचायत का काम होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका पंचायत समिति ब्लॉक लेवल, जो पंचायत समिति होती है वो किस पर होती है, ब्लॉक लेवल पर काम करती है। अब बात होती है यहाँ पे वर्क एट द ब्लॉक लेवल, अ ग्रुप ऑफ विलेजेस, ये जो होती है, जो गवर्नमेंट होती है, पंचायत समिति जो होती है वो ब्लॉक लेवल पर ही काम करती है, जिसे ग्रुप ऑफ विलेजेस के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेट्स द एक्टिविटीज ऑफ द ग्राम पंचायत, जो ग्राम पंचायत की एक्टिविटीज होती हैं, जो गतिविधियां होती हैं उन पर ध्यान देना। लुक्स आफ्टर एग्रीकल्चर, इरिगेशन, हेल्थ एंड एजुकेशन एट ब्लॉक लेवल, ब्लॉक लेवल पर किन किन चीजों को निगरानी कर रखना, एग्रीकल्चर खेती बाड़ी पर निगरानी रखना कि खेत को सही से सिंचाई हो रही है या नहीं हो रही, किस तरह के खेत हैं, क्या क्या वहां पे उगाया जाता है, ठीक है, सिंचाई हो रही है या नहीं हो रही, स्वास्थ्य केंद्र कैसा चल रहा है, वहां पे लोगों के बेनिफिट के लिए या वहां पे लोगों के इलाज के लिए उन पे मशीन है या नहीं है, डॉक्टर्स अवेलेबल है या नहीं है, नर्स देखने के लिए है या नहीं है, ये सारा काम, ये एजुकेशन सिस्टम जो चल रहा है उन सबकी देखभाल करने का काम होता है पंचायत समिति का, ब्लॉक लेवल पे काम होता है, ठीक है। आपका यहाँ पर है फंक्शन ऑफ पंचायत समिति। पंचायत समिति के क्या फंक्शन है, क्या कार्य करती है पंचायत समिति। नंबर वन इज एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, जो भी एग्रीकल्चर मतलब जो कृषि, एग्रीकल्चरल माने कृषि और डेवलपमेंट माने विकास, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट करती है, विकास करती है। हेल्प्स फार्मर्स बाय प्रोवाइडिंग बेटर सीड्स, फार्मर्स की मदद करती है, किसानों की मदद करती है, उन्हें अच्छे से अच्छी सीड बेहतर प्रोवाइड करना, ठीक है, फर्टिलाइजर्स प्रोवाइड करना, खाद वगैरह, मॉडर्न टूल्स, जो भी जो फार्मर्स होते हैं खेती बाड़ी करने के लिए जो भी टूल्स वगैरह, जो भी औजार उन्हें चाहिए होते हैं मॉडर्न, वो प्रोवाइड कराती है। एंड इरिगेशन फैसिलिटीज, कि वो सही से इरिगेशन कर सकें, मतलब जो फसल वगैरह जो भी उन्हें उगानी होती है, जो भी उन्हें फार्मर्स को खेती बाड़ी करनी होती है उनके लिए वो सिंचाई वगैरह, ठीक है, इरिगेशन फैसिलिटीज भी, इरिगेशन माने सिंचाई वगैरह, ठीक है, तो वो भी सारी फैसिलिटीज उनको प्रोवाइड करा सके पंचायत समिति। सेकंड है आपका एजुकेशन, एजुकेशन माने शिक्षा, मेंटेन प्राइमरी एंड मिडिल स्कूल्स, जो भी आपके प्राइमरी स्कूल्स है, प्राथमिक या मिडिल स्कूल्स है मतलब माध्यमिक विद्यालयों में, ठीक है, उनको वहां पर एजुकेशन प्रोवाइड की जा सके, मेंटेन कराई जा सके। एडल्ट एजुकेशन सेंटर्स, और जो एडल्ट लोग हैं उनके लिए भी एजुकेशन सेंटर्स खुलवाए जा सके। एंड अरेंजेस स्कॉलरशिप फॉर पुअर चिल्ड्रन, जो गरीब बच्चे हैं उनको स्कॉलरशिप दिलवाई जा सके, ठीक है, छात्रवृत्ति जिसे कहते हैं, स्कॉलरशिप माने छात्रवृत्ति, ठीक है। नंबर थ्री है आपका हेल्थ एंड सैनिटाइजेशन, हेल्थ माने स्वास्थ्य, सैनिटाइजेशन माने साफ सफाई। रन्स हेल्थ सेंटर्स, जो पंचायत समिति है, जो गवर्नमेंट है वो क्या करती है, हेल्थ सेंटर चलाती है, ठीक है।
अरेंजेस वैक्सीनेशंस, जो आपका वैक्सीनेशन होती है, जो टीकाकरण होता है, वो समय पर बच्चों को लग सके, जब बच्चा पैदा होता है उन्हें समय समय पर वैक्सीनेशन मिल सके। लुक आफ्टर सेफ ड्रिंकिंग वाटर, वो ये देख सके कि लोगों तक साफ सुथरा पानी, साफ पानी पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा। साफ सफाई, सैनिटाइजेशन माने साफ सफाई, स्वच्छता का ध्यान रख सके, कूड़ा कचरा कहीं फैला हुआ ना हो, ओपन एरिया में ना हो, ठीक है। एंड डिजीज कंट्रोल, और जो भी डिजीज होती हैं, जो भी बीमारियां फैलती हैं, उनको कंट्रोल किया जा सके, क्योंकि अगर कूड़ा कहीं पे भी फिका होगा ऑन रोड तो बीमारियां फैलेंगी, ठीक है। इससे क्या होगा, लोग बीमार हो जाएंगे और बहुत सारी डिजीजेस पैदा हो जाएंगी आपकी, ठीक है। तो ये सारी चीजें ओपन एरिया में ना हो, कहीं पर एक जगह पर ही इकट्ठा किया जा सके, डम एरिया हो वहां पर इकट्ठा करके रखा जा सके, ठीक है। तो ये सारी निगरानी कौन करती है, पंचायत समिति करती है, पंचायत गवर्नमेंट करती है। नेक्स्ट है आपका नंबर 4, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट। इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट का मतलब है विकास किया जा सके अपने आसपास के सारे एरिया को देखते हुए। बिल्ड्स रोड्स, रोड बनवाई जा सके, ब्रिजेस बनवाए जा सके, वेल्स कुआं बनवाया जा सके, कम्युनिटी हॉल हो, या मैनेजेस इलेक्ट्रिसिटी, और लोगों के घरों तक इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई की जा सके, ठीक है। ये सारा काम विकास के लिए होता है, ठीक है, और लेकिन ये ब्लॉक लेवल पर किया जाता है। नेक्स्ट है आपका वेलफेयर स्कीम्स, ठीक है, योजनाएं बनाना, ठीक है, लोगों के वेलफेयर के लिए, जैसे कि इम्प्लीमेंट्स गवर्नमेंट स्कीम्स, जो गवर्नमेंट की स्कीम्स थी वो इम्प्लीमेंट की गई, वो लागू की गई। वो कौन कौन सी स्कीम्स थी, जैसे कि वुमेन के ऊपर करी गई थी, वुमेन, चिल्ड्रेन, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड अदर वीकर सेक्शन, इन लोगों पर स्कीम्स वगैरह गवर्नमेंट लॉन्च करती रहती है, इम्प्लीमेंट करती रहती है, लागू करती रहती है, ठीक है। डिस्प्यूट्स सेटलमेंट्स, लड़ाई झगड़ों को निपटाना, ठीक है, उनको खत्म कराना। हेल्प्स इन सॉल्विंग डिस्प्यूट्स बिटवीन ग्राम पंचायत एंड मेंटेन हार्मनी अमंग विलेजेस, जितने भी लड़ाई झगड़े होते हैं, ठीक है, उनको ग्राम पंचायत के बीच में, ग्राम पंचायतों के बीच में जितने भी लड़ाई झगड़े होते हैं, उन डिस्प्यूट्स को, उन लड़ाई झगड़ों को खत्म कराना इनका काम है। और देश में और आपके गांव वगैरह में शांति बनाना, वो भी इन लोगों का ही काम है। तो शांति बनाए रखनी पड़ती है विलेजेस में, गांव में। नेक्स्ट है आपका फाइनेंस। फाइनेंस माने वित्त, मतलब पैसा, फाइनेंस की बात हो रही है। रिसीव ग्रांट फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट, इनको जो पैसा मिलता है वो किससे मिलता है, स्टेट गवर्नमेंट से मिलता है। एंड ऑल्सो कलेक्ट सम लोकल टैक्सेस, और जो आसपास से, गांव में ही आसपास से ये जो टैक्स वगैरह कलेक्ट करते हैं, तो वो फाइनेंस हो जाता है। यूजेस मनी फॉर डेवलपमेंट वर्क, और उस पैसे का वो यूज किस लिए करते हैं, विकास के लिए करते हैं, कि मुझे गांव के एरिया में डेवलपमेंट करनी है, हेल्थ सेंटर खुलवाने हैं, हॉस्पिटल खुलवाना है, रोड बनवानी है, ब्रिजेस बनवाने हैं। वो सारे जो डेवलपमेंट होते हैं, वो पैसा कहाँ से आएगा, वो सारा पैसा या तो स्टेट गवर्नमेंट से आता है, और बाकी कहाँ से आएगा, लोकल टैक्सेस वगैरह से, जो भी हम टैक्स वगैरह इकट्ठा करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका जिला परिषद। जिला परिषद का क्या काम होता है, जिला परिषद इज द हाईएस्ट लोकल बॉडी ऑफ द पंचायती राज सिस्टम। पंचायती राज सिस्टम की सबसे हाईएस्ट बॉडी कौन सी है, जिला परिषद, ठीक है, सबसे सर्वोच्च मानी गई है। इट वर्क्स एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल, जो जिला परिषद है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करती है। एंड कंट्रोल ऑल पंचायत समिति इन डिस्ट्रिक्ट, और जितनी भी डिस्ट्रिक्ट में जितनी भी पंचायत समिति है उसको कंट्रोल करती है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका फंक्शन ऑफ जिला परिषद। क्या कार्य है जिला परिषद के, जिला परिषद के क्या कार्य हैं। नंबर 1, कोऑर्डिनेशन। इट कोऑर्डिनेट्स द वर्क ऑफ ऑल पंचायत समितिज इन द डिस्ट्रिक्ट। ये जितने भी, इट कोऑर्डिनेट्स द वर्क, ये सारे वर्क को, जो भी पंचायत समिति के डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो पंचायत समिति है उसके सारे वर्क को कोऑर्डिनेट करना, ठीक है, सभी कार्यों को। नंबर 2, डेवलपमेंट प्लान्स। डेवलपमेंट प्लान्स माने योजनाओं को डेवलप करना, विकास करना। इट प्रिपेयर्स डेवलपमेंट प्लान्स फॉर द होल डिस्ट्रिक्ट। ये जो जिला परिषद होता है, ये पूरे डिस्ट्रिक्ट के लिए डेवलपमेंट प्लान्स को प्रिपेयर करता है, जैसे कि फार्मिंग, रोड, स्कूल्स या हॉस्पिटल्स। नंबर 3, एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन। खेती बाड़ी, कृषि, या हम ये कह सकते हैं सिंचाई। हेल्प फार्मर्स बाय गिविंग बेटर सीड्स। फार्मर्स की मदद करता है, अच्छे सीड्स वगैरह, बेटर सीड्स प्रोवाइड करेगा, उनकी इरिगेशन फैसिलिटीज को इंप्रूव करेगा, मॉडर्न फार्मिंग एडवाइस देगा कि किस तरह से हम फार्मिंग को कर सकते हैं और बेहतर बना सकते हैं, तो उनको एडवाइस दी जाएगी। नंबर 4 है एजुकेशन।
टेक केयर ऑफ द मिडिल एंड हाई स्कूल्स और मिडिल स्कूल का ध्यान भी रखिएगा, ठीक है। एडल्ट एजुकेशन, उनकी एजुकेशन, एडल्ट की एजुकेशन पे ध्यान देगा। एंड गिफ्ट स्कॉलरशिप, जो गरीब लोग होते हैं उनको जो पैसा आगे अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके पास मनी नहीं है आगे पढ़ने के लिए, तो उनको स्कॉलरशिप प्रोवाइड करवाना, ये भी जिला परिषद का काम है। नेक्स्ट है आपका हेल्थ एंड क्लीनिनेस। आप आपकी स्वच्छता, आपकी हेल्थ पर, स्वस्थ पे, और आपकी क्लीननेस माने साफ सफाई पर भी, स्वच्छता पे भी ध्यान देना। रन्स हॉस्पिटल, हॉस्पिटल बनवाना, हेल्थ सेंटर्स बनवाना, एंड लुक आफ्टर क्लीन वाटर एंड सैनिटाइजेशन, और आपके साफ पानी पर और आपकी साफ सफाई पर ध्यान दें। रोड्स एंड बिल्डिंग्स, रोड और बिल्डिंग बनवाना, ठीक है। बिल्ड डिस्ट्रिक्ट रोड्स, ये रोड्स या यार्ड्स लिखा हुआ है, गलत है थोड़ा सा स्पेलिंग, ठीक है। रोड्स बनवाना, ब्रिजेस बनवाना, कम्युनिटी हॉल बनवाना, और मार्केट अवेलेबल करवाना, मार्केट बनवाना, ताकि आप आसान तरीके से अच्छी रोड्स पे चल कर आप लोग मार्केट में जाके अपने अकॉर्डिंग नीड्स को अपना पूरा कर सको, सामान को परचेज कर सको। नंबर 7 है वेलफेयर एंड स्कीम्स, स्कीम्स वगैरह आपके लिए लॉन्च करवाना, ठीक है। वर्क फॉर पुअर पीपल, गरीब लोगों के लिए काम करना, वुमेन्स के लिए काम करना, या चिल्ड्रन या वीकर सेक्शन पे काम करना, उनको नई नई स्कीम या योजनाएं बताना, उनके लिए नई नई योजनाएं लेकर आना, ये सारा जिला परिषद का भी काम होता है। नेक्स्ट है फाइनेंस, गेट मनी फ्रॉम द स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, लेकिन जो आपका जिला परिषद है उसको जो पैसा मिलता है वो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों से मिलता है, और वो जो पैसा वो लोग मिलता है, जिला परिषद को जो पैसा मिलता है, वो सारा पैसा वो लोग गांव की डेवलपमेंट के लिए या जिले के डेवलपमेंट के लिए पैसा लगाते हैं, स्पेंड करते हैं विकास के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, बहुत बड़ी वीडियो हो गई है, बहुत बड़ा चैप्टर हो गया है, आप लोग भी सुन सुन के थक गए होंगे, कॉन्टिन्यूसली मैं बोल रही हूँ, मैं आप लोगों से कोई बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन मेरा सिर्फ यही काम है, मेरा मेन मोटिवेशन यही है कि मैं सिर्फ पढ़ाऊं, मैं आप लोगों से फालतू में बात ना करूं, बेफजूल में यहाँ पे कोई टॉपिक स्टार्ट ना करूं, आप लोगों के टॉपिक को इंटरेस्टिंग बनाऊं, तो इसलिए मैं कॉन्टिन्यूसली यहाँ पे सिर्फ पढ़ाती रहती हूँ, ताकि आप भी बोर ना हो, आपको भी ना लगे कि हम इतनी बड़ी वीडियो बना रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। लेकिन इसमें आपका क्या है ना, हर एक चीज यहाँ पर सारे पॉइंट्स अवेलेबल है, आप लोग इन नोट्स के अकॉर्डिंग सब कुछ पढ़ सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। कुछ कुछ वर्ड्स मैंने यहाँ पे टफ यूज करे हैं, अदरवाइज बहुत सिंपल वे में मैंने यहाँ पे आपको समझाया है हिंदी में, और यहाँ पे एक तरह से मैंने आपके सारे नोट्स प्रोवाइड कर दिए हैं, अगर आप यही नोट्स एग्जाम में भी वहां पे लिखोगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, अब आगे ज्यादा बात नहीं करेंगे। इसमें बोला है सोर्स ऑफ इनकम ऑफ पंचायत, यहाँ पे पंचायत की इनकम के बारे में बात हो रही है कि कहाँ से पैसा आता है पंचायत के पास, पंचायतों के पास जो इनकम आ रही है, जो आय आ रही है, वो कहाँ से आ रही है, क्या स्रोत है। नंबर 1, टैक्सेस ऑन हाउसेस, हाउस से टैक्स लेते हैं, घरों से टैक्स लेते हैं, शॉप से लेते हैं, दुकानों से लेते हैं, मार्केट से लेते हैं, बाजारों से, बाजार वगैरह जाते हो ना आप लोग, बुध बाजार, शनि बाजार, है ना, संडे बाजार, बुध बाजार, तो यहाँ पे जितनी भी मार्केट वगैरह लगती है ना, वहां से वो लोग क्या करते हैं, टैक्स इकट्ठा करते हैं। ग्रांट्स फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट, और जो स्टेट गवर्नमेंट होती है उनसे भी ग्रांट्स लेते हैं, उनसे पैसा लेते हैं, अनुदान लेते हैं। फीस फ्रॉम फेयर्स, जो मेले वगैरह लगते हैं, मेला लगता है ना, अभी आपका ये डांडिया वगैरह चल रहा था नवरात्रों में, तो मेला वगैरह लगा था, तो वहां से भी पैसा इकट्ठा किया जाता है। एंड अदर विलेज फंक्शन, और फंक्शन में अगर कोई गांव वगैरह में कोई फंक्शन वगैरह होता है, तो वहां से भी वो लोग क्या करते हैं, टैक्स वगैरह चार्ज करते हैं वहां पे भी, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ पीपल्स पार्टिसिपेशन, लोगों की पार्टिसिपेशन, लोगों की भागीदारी का महत्व पढ़ेंगे यहाँ पे। विलेजर्स मस्ट टेक पार्ट इन ग्राम सभा मीटिंग, जो गांव के लोग होते हैं वो ग्राम सभा की मीटिंग में जरूर पार्टिसिपेट करते हैं, हिस्सा लेते हैं। इट एंश्योर्स ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, वो एंश्योर्स माने सुनिश्चित करते हैं वहां की ट्रांसपेरेंसी को भी, और जवाबदेही माने अकाउंटेबिलिटी को। पार्टिसिपेशन हेल्प्स इन द प्रॉपर यूज ऑफ मनी एंड रिसोर्सेज, वो उनका जो पार्टिसिपेशन होता है वो ये मदद करता है कि हम पैसे को प्रॉपर तरीके से, सही तरीके से इस्तेमाल कर सके, और जो रिसोर्सेज है जो हमें मिल रहे हैं, जो चाहे हमारे को पानी मिल रहा है, बिजली मिल रही है, खाना पीना मिल रहा है, जो भी हमें रिसोर्स मिल रहा है उसको भी हम सही तरीके से इस्तेमाल कर सके, ये उनका पार्टिसिपेशन होता है लोगों का, ठीक है। नेक्स्ट है आप लोगों का फंक्शन ऑफ ग्राम पंचायत। अब यहाँ पे हम फंक्शन पढ़ेंगे ग्राम पंचायत के, क्या फंक्शन होते हैं ग्राम पंचायत के बेटा, क्या कार्य करती है ग्राम पंचायत,
नंबर 1, सिविक एंड बेसिक सर्विसेज, नागरिक और बुनियादी सेवाएं। सर्विसेज माने बुनियादी सेवाएं, बेसिक बुनियादी, सर्विस माने सेवा। प्रोवाइड्स क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, साफ पानी प्रोवाइड करना, लोगों तक पहुंचाना। कीप्स द विलेज क्लीन, गांव को साफ सुथरा रखना। मैनेजेस ड्रेनेज, जो आपके जो आपके वो होती है, नालियां होती हैं, उनको मैनेज करके रखना। स्ट्रीट लाइट बनवाना, सड़कों पे लाइटें बनवाना, लाइट लगवाना, खराब लाइट को सही करवाना। और सैनिटाइजेशन माने स्वच्छता का प्रबंध करना। ये सारा आपका सिविक एंड बेसिक सर्विसेज कहलाएगा। नेक्स्ट है डेवलपमेंट वर्क। डेवलपमेंटल वर्क क्या होता है? बिल्ड्स एंड मेंटेन विलेज रोड, स्कूल, हेल्थ सेंटर, वेल्स, पॉन्ड एंड प्लेग्राउंड। क्या क्या बिल्ड करवाते हैं ये लोग? रोड्स बनवाते हैं, स्कूल बनवाते हैं, हेल्थ सेंटर हो जाएगा, वेल माने कुआं, पॉन्ड माने तालाब जहाँ पे पानी होता है, और प्लेग्राउंड बच्चों को खेलने के लिए प्लेग्राउंड भी चाहिए होता है, वहाँ पे झूले लगवाना, पेड़ पौधे बनवा लगवाना, ये सारा काम होता है। तो ये डेवलपमेंटल वर्क में आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका सोशल वर्क। हम समाज के कल्याण के लिए क्या कार्य कर रहे हैं? लुक्स आफ्टर वेलफेयर ऑफ द वीकर सेक्शन, जो वीक लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जिन पे पैसों की दिक्कत है, उन पे ध्यान देना। वुमेन्स पे ध्यान देना कि हम वुमेन्स को क्या क्या चीजें प्रोवाइड करा सकते हैं। वुमेन्स को का भी पार्टिसिपेशन जरूरी है, वुमेन्स को पढ़ाना लिखाना भी जरूरी है। वुमेन्स के लिए हम सिलाई बुनाई का काम भी कर सकते हैं। चिल्ड्रन, बच्चों को पढ़ाना। एंड सीनियर सिटीजन्स के लिए, बुजुर्गों के लिए हम क्या काम कर सकते हैं? तो उनके सोशल वेलफेयर के लिए भी निगरानी रखनी होती है, तो वो ग्राम पंचायत करती है। रन्स प्रोग्राम फॉर एजुकेशन, ठीक है। एंड हेल्थ अवेयरनेस, क्या बोला है इसमें? बच्चों के लिए और जो बुजुर्ग होते हैं उन पर वेलफेयर करना, मतलब उनके पर भी ध्यान देना, सोशल वेलफेयर पे भी ध्यान देना। और इसमें बोला है रन्स प्रोग्राम, और नए नए जो प्रोग्राम लॉन्च होते हैं, जो भी स्कीम्स वगैरह लॉन्च होती है, उन पर ध्यान देना, चाहे वो एजुकेशन से रिलेटेड हो या हेल्थ अवेयरनेस से हो, जागरूकता। इन सारी चीजों पे ध्यान देने का काम होता है ग्राम पंचायत का, ठीक है। नेक्स्ट है आपका डिस्प्यूट सेटलमेंट। जितने भी छोटे छोटे डिस्प्यूट्स होते हैं गाँव में, आपस में जो गांव होते हैं, आसपास के जो गांव होते हैं, उनमें लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, तो उनके डिस्प्यूट्स को सॉल्व कराना और शांति बना के रखना, ये सारा काम ग्राम पंचायत इसका होता है, ग्राम पंचायत का। नंबर 5 है एग्रीकल्चरल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। एग्रीकल्चर माने खेती बाड़ी, और इकोनॉमिक माने आर्थिक डेवलपमेंट, पैसों से रिलेटेड डेवलपमेंट करना, विकास करना। तो एनकरेजेस फार्मर्स टू यूज मॉडर्न मेथड्स, फार्मर्स को एनकरेज करते हैं, बढ़ावा देते हैं कि भाई आप लोग मॉडर्न मेथड का यूज करो, खेती बाड़ी आप कर रहे हो तो मॉडर्न मेथड का यूज करो। इरिगेशन फैसिलिटीज को अरेंज करना, या सपोर्ट करना, छोटी छोटी जो इंडस्ट्रीज बनी होती है उनको सपोर्ट करना, ताकि हम अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बढ़ा सकें, आर्थिक स्थिति को बढ़ा सकें, ठीक है। नंबर 6 है रिकॉर्ड कीपिंग। रिकॉर्ड को मेंटेन करना पड़ता है। कीप्स रिकॉर्ड ऑफ बर्थ, अगर कोई इंसान बर्थ ले रहा है, जन्म ले रहा है, कोई बच्चा या कोई खत्म हो जाता है, या किसी की शादी वगैरह होती है, तो ये मैरिज सर्टिफिकेट जो बनते हैं, ठीक है, तो ये सारे रिकॉर्ड बनाए जाते हैं, ठीक है, ताकि पता रहे भाई मैरिज हुई थी, किसके साथ हुई थी, कौन है, कहाँ रहता है, तो ये सारे रिकॉर्ड्स वगैरह मेंटेन कर। नेक्स्ट है रिवेन्यू एंड फाइनेंस, ठीक है। इसमें बोला गया है रिवेन्यू एंड फाइनेंस में, कलेक्ट टैक्सेस ऑन हाउसेस, मार्केट, शॉप्स एंड यूज द मनी फॉर विलेज वेलफेयर। जितना भी आपका रिवेन्यू है, फाइनेंस है, वो सारा जो आपको पैसा मिल रहा है, गवर्नमेंट को जो मिल रहा है, वो घरों से मिलता है, मार्केट से मिलता है, शॉप से मिलता है, और वो जो पैसा उनको इकट्ठा होता है, वो सारे पैसे का यूज विलेज के वेलफेयर के लिए लगाते हैं, विलेज की डेवलपमेंट के लिए लगाते हैं, ठीक है। अब आपको ये चैप्टर इजी वे में समझ आया होगा। आप इसके सब टॉपिक याद कर लोगे ना, तो अंदर वाले जो मेन जो लाइंस होती है, जो सेंटेंसेस होते हैं, वो आप उन्हें बना के लिख सकते हो, क्योंकि सब में कॉमन है, कुछ ज्यादा अलग नहीं है। लेकिन इनके जो मेन सब टॉपिक्स है, उनको आप जरूर मेन मेन हेडिंग को जरूर पढ़ लेना, ठीक है। आप लोग का चैप्टर यहीं पे खत्म हुआ है बेटा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू अंडरस्टैंड द chapter well. Don't forget to like, share and subscribe my channel B2E Classes Education for All. Thank you and see you in the next class. Thank you.